Hi guys, welcome to my channel. This is Sia and today I am going to talk about the most important thing that I learned about life. So let's get started. मेरी लाइफ में एक टाइम था जब मैं ये सोचती थी कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब मैं खुश होंगी, या फिर जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, या फिर लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तब मैं खुद से प्यार करूंगी, या फिर जब मैं गलतियां करना बंद कर दूंगी तब जाके मुझे ये रियलाइज़ होगा कि सब सही है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइफ टॉट मी समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, कि जब तक आप खुद को नहीं समझोगे तब तक ये कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। आप कहीं पे भी चले जाइए, कोई सी भी जॉब कर लीजिए, कोई सी भी बिजनेस कर लीजिए, कितना ही पैसा कमा लीजिए, बट जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे देन इट्स ऑल यूजलेस। आप सेम प्रॉब्लम्स को डिफरेंट सिचुएशंस में क्रिएट करते रहोगे, और काश मुझे ये सब चीज़ें पहले किसी ने बताई होती। तो आज मैं आप सबको वो लेसन बताने वाली हूँ जो मैंने सीखे हैं। We spend so much time trying to change our life without even understanding ourselves first. मतलब जब भी हम अनहैप्पी फील करते हैं तब सबसे पहले हम चीज़ें चेंज करने का ट्राई करते हैं, जैसे हमारी जॉब हो गई, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, रूटीन, यहाँ तक कि हमारा अपीयरेंस भी। मैंने भी किया है। जब भी मैंने अनहैप्पी फील करा है सबसे पहले मैंने अपनी अपीयरेंस को चेंज करा है। हमेशा जब भी मुझे अच्छा फील नहीं होता, या जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है जो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि यार ये मेरे से क्या हो गया, तो सबसे पहले मैं अपनी अपीयरेंस को चेंज करती हूँ। अपने बाल कलर कर लिए, या फिर कुछ नया लुक ट्राई करा, यू नो। तो ऐसा सबके साथ होता है, मैं भी उनमें से एक हूँ। सो डोंट फील कि मैं ये कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों में से नहीं हूँ। सेम मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं सीख भी रही हूँ और आप लोगों को सिखा भी रही हूँ। तो जब प्रॉब्लम अंदर है तो बाहर की चीज़ें चेंज करने से कुछ भी मैजिकली फिक्स तो होगा ही नहीं, जब प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं। What if the biggest obstacle is something that we carry within us every day? It's our own mind. योर माइंड क्रिएट योर रियलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे दिन पॉजिटिव सोचोगे और मैजिकली सब परफेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप फेल भी होगे, आपको फेलियर भी देखने को मिलेगा, आप डिसअपॉइंट भी होगे, लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बट उनका इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हो वो मैटर करता है। मान लीजिए कि दो इंसान हैं, दोनों को फेलियर मिला। एक इंसान ने फेलियर देखा तो दूसरे ने फीडबैक, एक इंसान ने रिडायरेक्शन देखी तो दूसरे ने रिजेक्शन, एक इंसान ने कहा कि आई एम नॉट गुड इनफ, दूसरे ने कहा आई एम स्टिल लर्निंग। तो इवेंट सेम है, मीनिंग अलग अलग है, और मीनिंग से ही सब चेंज हो जाता है। द मीनिंग चेंजेस एवरीथिंग। Your emotions are not your enemies. One of the biggest lessons that I have learned came from understanding my own emotions. कई सालों तक तो मुझे ये लगता था कि मुझे अपने नेगेटिव इमोशंस फील नहीं करने चाहिए क्योंकि वो बहुत बुरे होते हैं। जैसे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, जेलसी फील नहीं करनी चाहिए, एंशियस नहीं होना चाहिए, या मुझे सैड भी नहीं होना चाहिए। बट इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, दे आर नॉट बैड, दे आर मैसेजेस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको पेन फील नहीं होता आपकी बॉडी में, और कभी आपकी हड्डी टूट गई, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी बॉडी में हुआ क्या है। तो पेन प्रोटेक्ट्स यू, और उसकी तरह ही नेगेटिव इमोशंस भी हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जेलसी हमें इसलिए फील हो रही है क्योंकि हम सीक्रेटली कुछ चाहते हैं, और एंगर हमारे को ये बता रहा है कि कौन सी बाउंड्री हमारी क्रॉस हुई है, और सैड हमें बता रहा है कि व्हाट नीड्स हीलिंग, और फियर से हमें पता पड़ रहा है कि व्हाट इज़ अनसर्टन। तो इंस्टेड ऑफ कि अवॉइडिंग देम, ट्राई टू फील देम और उन्हें समझिए, ताकि जो आप नहीं जानते, आपका कॉन्शियस माइंड नहीं जानता, वो आप जान सकें। अब यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली प्रैक्टिस। मोस्टली लोगों को ऐसे लगता है कि कॉन्फिडेंस रातों रात बिल्ड हो जाता है, बट इट्स नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट, इट्स एविडेंस। जब भी आप कोई अपने आप से प्रॉमिस करते हो और उसे फुलफिल करते हो तो आप ट्रस्ट बनाते हो अपने अंदर। जब भी कुछ आप अनकंफर्टेबल करते हो तो आपको करेज मिलती है। जब भी आप अपने एक्सक्यूजेस को छोड़ के अपने डिसिप्लिन को चूज करते हो तो कॉन्फिडेंस बनता है। कॉन्फिडेंस इजंट फाउंड, इट इज बिल्ड, इट इज क्रिएटेड। So take one step at a time. If I could tell my younger self one thing, then this would be it. That stop becoming someone else and
स्टार्ट बिकमिंग मोर ऑफ योर सेल्फ. तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे एनिमी नहीं है, तुम्हारी मिस्टेक्स तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हारे डर रियलिटी को प्रिडिक्ट नहीं करते. और ग्रोथ तब नहीं होती जब सब कुछ ईजी होता है. ग्रोथ तब होती है जब तुम अपने आप को समझते हो बिना किसी जजमेंट के. और एट द एंड ऑफ द डे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे डिटरमाइन नहीं की जाती कि आपके साथ क्या हुआ है, वो इससे डिटरमाइन की जाती है कि हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट. और एक बार आप जब ये सब समझ लेते हैं तब एवरीथिंग चेंजेस. So that's all for today. I hope you guys like this video. If you do, then like, subscribe and comment. Bye bye.